यहाँ पर ठाकुर जी संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं और आश्रम में उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। बहुत पक्की मित्रता हो जाती है, दोनों साथ में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अब ऐसे कई दिन व्यतीत होते हैं। एक दिन गुरुकुल में लकड़ियों की कमी थी, तो ठाकुर जी और सुदामा जी से गुरु माता ने कहा कि जाओ लकड़ियों का प्रबंध करके आना। दोनों जाने लगे तो गुरु माता ने एक पोटली में चने बंधे थे, वो दे दिए कि भुने हुए चने ले जाओ, जहां भूख लगे वहां खा लेना। तो दोनों लेकर वो चने गए। अब गए, लकड़ियों का प्रबंध किया। थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी तो ठाकुर जी एक पेड़ पे चढ़ गए, सुदामा जी दूसरे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। दोनों अलग अलग पेड़ों पे चढ़ गए हैं। अब सुदामा जी के लिए भूख लगी तो सुदामा जी ने वो चने निकाले और खाने लगे। अब चने खाए तो किटर किटर की आवाज। ठाकुर जी ने कहा, सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे, नहीं प्रभु मैं खा नहीं रहा, ये वर्षा हुई तो सर्दी बढ़ गई है इसलिए दांत आवाज कर रहे हैं। सर्दियों में होता ना, स्नान करके आओ तो दांत आवाज करते हैं, किटर किटर करते हैं, बोले दांत आवाज कर रहे हैं। झूठ कह दिया। अब वर्षा बंद हुई, दोनों नीचे आए और जब दोनों नीचे आते हैं तो ठाकुर जी को भी अब बड़ी जोर की भूख लगी है। तो ठाकुर जी भी कहने लगे, सुदामा लाओ वो चने गुरु माता ने दिए थे। सुदामा जी तो रोने लग गए, वो चने तो मैंने खा लिए। ठाकुर जी कहने लगे, खाने लिए तो अब रोना बंद करो, चलते हैं। अब महाराज यहाँ दो भाव आते हैं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी के मन में लालच था तो चने खाए थे। नहीं, लालच नहीं था। असल में वो चने श्रापित थे कि जो उन चनों को ग्रहण करेगा वो निर्धन गरीब हो जाएगा, और ये सुदामा जी को पता था। इसलिए उन्होंने वो चने खाए थे कि मैं गरीब भले हो जाऊं पर भगवान पर ये परिस्थिति ना आए, तो वो चने खाए थे, लालच बस नहीं। और अगर आप आज किसी का हक मारते हो लालच बस, तो इसका सीधा सा अर्थ है, आइए दरिद्र नारायण मुझे परेशान करें। किसी के भाग्य का नहीं खाना चाहिए। और जो आदमी दूसरे के भाग्य का खाता है वो जीवन भर भागता ही फिरता है, उसकी तृप्ति कहीं नहीं होती है। तो किसी का हक मत मारिए, किसी के भाग्य का मत खाइए, किसी के धन पर, किसी के प्रेम पर अपनी नियत खराब मत करिए कि ये मुझे मिल जाए, क्योंकि भगवान फिर और दरिद्री बना देते। जितना भगवान ने दिया है उतने में ही संतुष्ट रहिए। जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझिए। अगर आपको भगवान ने जितना दिया है उतने में भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो जो दिन में काम करते वो रात में करो, दिन रात एक करो, पर अपनी मेहनत का खाओ, दूसरे का हक मत मारो। पर आजकल तो महाराज भाई भाई का हिस्सा ना छोड़े, एक एक हाथ भर जमीन के लिए लोग मुकदमा कर देते हैं। जो दोनों भाई एक थाली में बचपन में खाते थे, उसी भोजन की लड़ाई को लेके लड़ जाते हैं। पड़ोसी से तो व्यवहार होगा पर भाई भाई में व्यवहार नहीं होगा। यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले में जाते होंगे पर अपने भाई के घर अगर कुछ कार्यक्रम हो, कहते उनसे तो हमारा झगड़ा है, उनके घर हम नहीं जाते। और जिनके घर में भाई भाई में फूट होती है तो महाराज कहीं ना कहीं जाके उनके घर का विनाश होता है। अब ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, क्योंकि रावण कितना बड़ा था। रावण जैसे धराशायी जिनमें भाई के प्रति प्रेम कम हुआ तो रावण का पूरे कुल का विनाश हो गया था, पर कोई सार्थक चीज गई नहीं थी। और राम जी में भाई भाई में प्रेम था, तो वो जंगल में भी जैसे कोई राजा राज्य करता है ऐसे जंगल में राज्य करते घूमते रहे। जब रावण मरने लगा तो ठाकुर जी रावण के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि अगर रावण ने माता जानकी को नहीं चुराया होता तो उस जैसा पंडित नहीं था, वो बहुत ज्ञानी था। रावण साधारण नहीं था।
जब हाथ जोड़ लिए तो राम जी कहने लगे मैं आपको नहीं मारना चाह रहा था, पर आपने कर्म ऐसा किया था कि मुझे विवश होकर मारना पड़ा, और आप ऐसे मृत्यु को देख रहे हैं, आपको तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। रावण ने राम जी से कहा कि रावण की हार नहीं हुई है, रावण की जीत हुई है, क्योंकि मैंने अपना उद्धार कराया तो कराया, आपने पूरे कुल का भी उद्धार करा लिया। लेकिन राम, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं यहाँ मर रहा हूँ, मुझे इस दुख का बहुत दुख है कि मैं तुमसे हर चीज में बड़ा, पर एक चीज की कमी के कारण हार रहा हूँ। राम, मैं छोटा नहीं हूँ तुमसे हार गया, मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं राम जी कहने लगे अभी भी खुद को बड़ा कह रहा है, तुम कैसे बड़े हो? रावण कहने लगा राम, मैं तुमसे नाम में बड़ा, तुम्हारा नाम राम है, मेरा नाम रावण है, मैं तुमसे नाम में बड़ा, और तुम्हारी अयोध्या में होगा महल का एकाध सोने का खंबा, पर मेरी तो पूरी की पूरी लंका सोने की है, तुम्हें धन में तुमसे बड़ा। राम, मैं तुमसे उम्र में बड़ा, तुम्हारे पिता दशरथ की जितनी उम्र है मेरी, तुमसे मैं उम्र में भी बड़ा हूं, और खानदान परिवार में भी बड़ा। तुम होगे 4 भाई, पर हमारे यहाँ 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा परिवार, पर राम फिर भी तुमसे हार गया। क्यों? और तुम मुझसे इतने छोटे होने के बाद भी क्यों जीत गए? क्योंकि तुम्हारा भाई लक्ष्मण कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा, और मेरा भाई विभीषण छोड़ के चला गया मुझे। और जिस घर में ऐसा होता है वहां ऐसा ही विनाश होता है। तो भाई भाई में प्रेम नहीं है, और जब भाई भाई में प्रेम नहीं है तो क्या भाई भाई का हिस्से के लिए लड़ जाते, क्योंकि लालच बस कुछ भी हो जाए पर धनवान हो जाए। तो महाराज यहाँ पर यही बातें सुखदेव जी कह रहे कि उन्होंने लालच बस नहीं खाए थे, वो चने श्रापित थे इसलिए खाए थे। अब वापस जब गए तो गुरु माता पूछती हैं वो चने खा लिए थे? कह देते हैं सुदामा जी हाँ खा लिए थे। कुछ दिनों तक भगवान गुरुकुल में रहे, फिर वापस मथुरा जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी मथुरा में पहुंच गए हैं तो उनको ब्रज की याद नहीं आती, ब्रज को अभी भी याद करते हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज जिस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं उस प्रसंग का नाम है श्रीमद् भागवत जी का हृदय। और उस प्रसंग को भागवत जी का हृदय तो ठीक, इस प्रसंग को व्यक्ति प्रेम की दृष्टि से ही सुनता है, क्योंकि अभी तक जितनी कथा सुनी, किसी में राजनीति, किसी में युद्ध, किसी में कुछ, पर इसमें केवल और केवल प्रेम है। इसलिए इस प्रसंग को श्रीमद् भागवत जी का हृदय बताया गया है, और उस प्रसंग का नाम है गोपी उद्धव संवाद। तुम्हारा किस प्रकार से सुखदेव जी ने वर्णन किया है? कहते हैं कि एक बार ठाकुर जी शाम के समय बैठे थे, बैठे बैठे उनको वृंदावन की याद आई। जब ठाकुर जी को वृंदावन की याद आती है तो ठाकुर जी को आज ऐसे लग रहा है मानो कोई दिख जाए, चाहे नंद बाबा हो, यशोदा मैया, गोपियां, ग्वाल बाल, गाय माता, कोई भी हो, पर वो वृंदावन का उन्हें दिख जाए। भगवान को इतनी याद आई कि भगवान दौड़े 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 मथुरा के ऊपर की अटारी पे गए, जहां एक बड़ी सी खिड़की है, जहां से पूरा वृंदावन दिखाई देता है। ठाकुर जी एक टक यमुना किनारे देखते जा रहे कि कोई यमुना किनारे जल भरता ही दिख जाए, पर कोई नहीं दिख रहा है ठाकुर जी को। एक पल के लिए भगवान भूल गए कि वो खड़े कहां पर हैं। ठाकुर जी कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं तन सुखा मन सुखा गाय चरा के आते थे। ठाकुर जी कहने लगे कि अरे मुदमंगल जल्दी करो, अरे तन सुखा जल्दी करो, वरना अभी तुम्हारी मैया भी डांटेगी, मेरी मैया भी डांटेगी, आज बड़ी देर कर दी। और इतना कहते ही ठाकुर जी का ध्यान भटका कि पता चला कि वो कहाँ खड़े। ठाकुर जी मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। और जब ठाकुर जी रोए तो ठाकुर जी के प्रिय मित्र उद्धव जी, वो उसी महल में मथुरा में ही उनके साथ रहते थे। ठाकुर जी का रोना सुनकर उद्धव जी दौड़े दौड़े आए और ठाकुर जी से कहने लगे प्रभु क्या हो गया है, किसने क्या कह दिया, आप रोते क्यों हैं? ठाकुर जी कहने लगे उद्धव मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आ रही है।
मुझे अपनी यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे उन गोपियों की याद आ रही है। मैंने कोई एक ढंग का काम नहीं किया कि जिससे यशोदा मैया को खुशी मिले, पर फिर भी धन्य है वो यशोदा मैया कि जिसका प्रेम घटने की जगह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और इससे ज्यादा दुख तो मैंने अपनी गोपियों को दिया। पता है उद्धव, गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती थी कि एक दिन मेरी मैया ने मुझे डांट दिया। मेरी मैया यशोदा कहने लगी कि कन्हैया तो उनके घर चोरी करने मत जाया कर, वो बड़े गरीब हैं, दूध माखन बेच के उनका घर चलता है, तुम्हें कुछ दिनों तक चोरी करने नहीं गया। तब वो प्रत्येक गोपी मेरे घर आके मेरी मैया से कहने लगी कि अरे यशोदा, कन्हैया क्या तेरा ही बालक है, हमारा कुछ नहीं लगता, चोरी करता है तो करने दो, माखन चुराता है तो चुराने दो, पर ये कभी मत कहना कि अगर ये हमारे घर चोरी करने आएगा तो हम गरीब हो जाएंगे, अगर ये हमारे पास है तो हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर। इससे ज्यादा दुख ठाकुर जी कहे मैंने अपनी राधा को दिया। ठाकुर जी कितनी देर तक राधा 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 कहते रोते रहे। ठाकुर जी कहने लगे कि उद्धव, पता है मैं जब से मथुरा आया हूं ना, तब से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे नंद बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होंगी जब से मैं मथुरा आ गया, क्योंकि मेरे नंद बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे। वो जानते थे कि अभी कन्हैया आएगा, सर पे जूतियां रख के आएगा और कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अभी मैया गरजेगी, तब नंद बाबा जूतियां पहनते थे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे नंद बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। और ठाकुर जी कितनी देर तक नेत्र बंद करे रोते रहे। जब भगवान रोए तो उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु आप यहाँ बैठ के रो रहे हैं, इससे अच्छा तो आप उन अनपढ़ पागल गोपियों को जाके समझा दीजिए कि रोना धोना प्रेम प्यार सब छोड़े, मन ज्ञान मार्ग पे लगाएं। ठाकुर जी समझ गए ये सही समय है इनको प्रेम तत्व के बारे में समझाने के लिए, क्योंकि उद्धव जी ज्ञान को महत्व देते हैं, ठाकुर जी प्रेम को महत्व देते हैं। उद्धव जी के लिए ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है और ठाकुर जी के लिए प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे अगर ऐसा है तो तुम जाके समझा दो। उद्धव जी कहते मैं जाके समझा दूंगा। बोले एक पत्र लिखो कि रोना धोना प्रेम प्यार सब छोड़े, मन ज्ञान मार्ग पे लगाए। ठाकुर जी ने पत्र लिख दिया। उद्धव जी लेके जाने लगे तो ठाकुर जी कहने लगे रुको, तुम मेरे वस्त्र पहन के जाओ, मेरे कुंडल पहन के जाओ, मेरा मुकुट पहन के जाओ। बोले इन सब की क्या जरूरत है, ये क्यों पहन के जाओ। ठाकुर जी कहने लगे कि अगर तुम मेरा मुकुट पहन के, मेरे कुंडल पहन के, मेरे वस्त्र पहन के जाओगे ना तो गोपियों को लगेगा शायद मैं आ गया, तो ब्रज की गोपियां तुम्हारी ओर देखेंगी, वरना ब्रज की गोपियां तुम्हें देखना तो दूर, तुमसे बात करना तो दूर, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मथुरा से वृंदावन भी गए। तुमसे बात नहीं करेंगी, वो तुम्हें नहीं देखेंगे, इसलिए तुम ये पहन के जाओ। उद्धव जी उनके वस्त्र मुकुट कुंडल सब पहन के जाते हैं। अब जब गए हैं तो जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं कि देखते हैं कि यमुना किनारे कुछ गोपियां जल भर रही हैं। तो गोपियां कह रही हैं अरे देख तो सही, ये तो शायद ऐसे लग रहा है जैसे मथुरा से आया हो। इतने में उद्धव जी गए और गोपियों से कहने लगे कि यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया का घर कौन सा है। गोपियां कहने लगी तुम मथुरा से आए हो ना। उद्धव जी बोले हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। बोले ये मथुरा वासी ही यहाँ आके नंद बाबा यशोदा मैया का घर पूछते हैं, वरना प्रत्येक व्रजवासी को पता है कि नंद बाबा यशोदा मैया का घर कौन सा। उद्धव जी कहते तो तुम उनके घर का रास्ता बताओगे। गोपियां कहती बिल्कुल बताएंगे। ये जो जल देख रहे हो ना, इस जल को देखते देखते चले जाना, जहां जाके ये जल समाप्त हो वो ही नंद बाबा यशोदा मैया का घर है। और हे पथिक, इस जल को साधारण जल मत समझना। ये जब से
ठाकुर जी गए हैं, तभी से नंद बाबा यशोदा मैया के अश्रु जल प्रवाहित हो रहा है। तो उनके अश्रु जल बह रहे हैं, साधारण जल नहीं है। उद्धव जी देखते देखते गए और जहां जाके वो जल समाप्त होता है, वहीं उद्धव जी आवाज लगाने लगे कि नंद बाबा, ओ नंदराई जी बाहर आइए। वहां से एक दुबला पतला व्यक्ति बाहर आता है। कहो क्या बात है? उद्धव जी कहने लगे क्षमा करिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्या आप ही नंद बाबा हैं? नंद बाबा कहते हाँ मैं ही नंद बाबा, चलिए अंदर आइए। उद्धव जी कहने लगे लेकिन कृष्ण ने जो वेशभूषा बताई थी उससे तो आप बिल्कुल मेल नहीं कर रहे हो। नंद बाबा कहते बस और आगे मत बोलना, चलिए अंदर ले जाते हैं, बैठाते हैं और कहते बैठो, मैं भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। घर में नहीं है, क्योंकि जब से ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ के गए थे तब से यशोदा मैया के रसोई घर में भोजन नहीं बना, मकड़ी के जाले पड़ गए। तो नंद बाबा कह रहे बैठो, मैं भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। इतनी बात हुई कि यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे कन्हैया आ गया क्या, इतनी बातचीत हो रही है। इतने में ही नंद बाबा बोले कन्हैया नहीं आया, उसका मित्र आया है, उसका संदेश देंगे। यशोदा मैया कहने लगी क्या कन्हैया को मेरी याद नहीं आती? मेरा कन्हैया मुझे भूल गया? जब मेरा कन्हैया रोता था तो मैं घर के सारे काम छोड़ के उसके पीछे लग जाती थी, और आज उसकी मैया कब से रो रही है, क्या वो नहीं आ सकता? उद्धव जी कहने लगे मैया मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था, पर मैं मजबूर हूं आपको बताने के लिए कि जब मैं आ रहा था तो जब कृष्ण ने संदेश दिया तो देवकी मैया ने भी मुझे संदेश दिया था कि यशोदा से कहना कि वो क्या कहती है कि मेरा कन्हैया खाने पीने का शौकीन है, दूध माखन उसे अच्छा लगता है। तो एक दिन देवकी मैया ने ठाकुर जी की थाली में गौरस से बनी मिठाई रखी। तो जो ठाकुर जी थाली को प्रणाम करके भोजन करते थे वो ठाकुर जी थाली को छोड़ के चले गए और कहने लगे उद्धव देवकी मैया से कह देना मेरी थाली में गौरस से बनी मिठाई ना रखे, मुझे अपनी यशोदा मैया की याद आ जाती है, मुझे गोपियों के दूध माखन की याद आ जाती है, मुझे अपने ब्रज की याद आ जाती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। नंद बाबा कहते इतनी देरी मूर्छा से बाहर रहती, वरना पागलों की तरह ब्रज में जा जाके ग्वाल वालों से कहती है कि तुम्हारे साथ माखन चुराने गया था ना, तुमने मेरे कन्हैया को देखा है ना। गोपियों से कहती है कि तुम्हारे घर माखन चुराने आया था तो तुमने अपने घर में बांध रखा है ना, आज वापस कर दो, अपने पल्लू से बांध के रखूंगी, साड़ी से बांध के रखूंगी, कभी नहीं आने दूंगी, पर आज देते। गोवर्धन पर्वत से कहती है कि तुमसे तो मेरा कन्हैया कितना प्रेम करता था, तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी, मेरे कन्हैया को देखा क्या तुमने? मूर्छा को प्राप्त हो जाती। उद्धव जी कहने लगे बाबा ये रोना धोना छोड़िए, और नंद बाबा नेत्र बंद करे रोए जा रहे। उद्धव जी कहते कि आप सौभाग्यशाली थे कि भगवान आपके घर रहे, आपके साथ लीला करे, वो किसी के बेटे नहीं थे। नंद बाबा कहने लगे अरे उद्धव तुम्हें बड़ा ज्ञानी समझ रहा था कि जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से तुमने शिक्षा ली है तो तुम्हें ज्ञान होगा, पर तुम तो एकदम साधारण निकले। तुम क्या कहते हो मेरा बेटा भगवान था? अरे भगवान के एक गुण नहीं थे मेरे बच्चे में। तुम्हारे भगवान कहते झूठ मत बोलो, मेरा बच्चा बात बात पे झूठ बोलता था। तुम्हारे भगवान कहते चोरी मत करो, मेरा कन्हैया हर घर जाके चोरी करता था, और तुम कहते वो भगवान है। और चलो तुम ये कहते कि वो बेटा था मेरा तो शायद मेरा दुख कम हो सकता था, पर तुमने आके क्या बता दिया कि वो भगवान थे और भगवान मुझे छोड़ के चले गए, मेरे घर को छोड़ के चले गए। अब तो जीने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि मैं अभी तक तो ये सोच रहा था कि मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ जिसके बच्चे ने उसके माता पिता को छोड़ दिया है। कईयों के छोड़ देते, मेरे ने भी छोड़ दिया, पर तुमने आके क्या बता दिया कि मेरा कन्हैया
मेरे घर को छोड़ के भगवान मुझे छोड़ के चले गए। उद्धव जी शांत बैठे, कहने कौन आया था, कहे कौन रहा है। अब वो संदेश गोपियों को भी देना है, तो उद्धव जी गोपियों की ओर जाते हैं। जब गोपियों की ओर गए, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे देख तो सही, ये तो वही व्यक्ति है ना जो नंद बाबा के घर की ओर जाने का मार्ग पूछ रहा था। बोली हाँ है। तो बोले ये हमारे पास क्यों आ रहा है। तब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हमारे कलेजे को लेने आ रहा है। दूसरी गोपी कहती है, यहाँ मांस थोड़ी बिकता, यहाँ तो दूध माखन बेचा जाता है। गोपी कह रही है, तुम्हें नहीं पता, ठाकुर जी ने जाके कंस का उद्धार किया है, तो उसके श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है, तो ये हमारे कलेजे को लेने आया है। और इन मथुरा वासियों को पता है कि जो प्रेमी होते हैं उनका कलेजा बड़ा मीठा होता है, और ब्रज में सारे प्रेमी रहते हैं तो इनका कलेजा मीठा होता है, तो इन्हें अपने स्वाद का ध्यान रखा है। तब वो दूसरी गोपी पहली गोपी से कहती है, अगर तुम्हारा कलेजा मांगेंगे तो तुम दे दोगी। बोले क्यों नहीं, दे देंगे। अरे वहां वो कृष्ण भी तो होगा, हम कन्हैया को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, वो हमारे कलेजे को देख के बता देगा कि किस गोपी का कलेजा है। उद्धव जी जैसे ही निकट आए, उन्होंने कहा कि पत्र ठाकुर जी ने भेजा है। सारी की सारी गोपियां उस पत्र पे टूट पड़ी, कोई अपनी ओर खींच रही, कोई अपनी ओर खींच रही, कह रही मेरे लिए लिखा होगा, मेरे लिए लिखा होगा। उद्धव जी कहते ब्रज में तो सब सच में पागल रहते हैं, पत्र ही फाड़ दिया। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, अब उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों से कि ठाकुर जी ने उसमें लिखा था ये रोना धोना प्रेम प्यार सब छोड़ो और मन ज्ञान मार्ग पे लगा। गोपियां कहती हैं मन कोई 10-20 होते हैं जो ज्ञान मार्ग पे लगा दे। अरे एक मन था, कब का कृष्ण को दे दिया। उद्धव मन ना भय 10-20, मन 10-20 नहीं है। उद्धव जी कहने लगे अगर मन ज्ञान मार्ग पे लगाओगी तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियां कहती हैं ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को, जो स्वर्ग हमें कृष्ण के प्रेम से दूर करते और जन्मों जन्मों तक नरक लोक में पड़े रहने को तैयार हैं। जो नरक लोक हमें कृष्ण के पास ले जाए, हम उस नरक लोक में पड़े रहेंगे पर बस कृष्ण मिले। गोपियां यहाँ उद्धव जी के लिए प्रेम तत्व के बारे में समझा रही हैं, कह रही हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव,